सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरतें यानी जन्नती औरतों में 4 सरदार औरतें हैं, यानी 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इतने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से ज़मीन पर 4 लकीरें बनाई और 4 लकीरें बनाकर 4 ख़त खींचने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जानते हो ये क्या, ये 4 ख़त क्या है? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों में सबसे अफजल तरीन 4 औरतें हैं। पहली खदीजा, दूसरी फातिमा, तीसरी मरियम और चौथी आसिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस तरीके से इन ख़वातीन की फजीलत बयान फरमाई। एक मरतबा जिब्रील अमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आ रही हैं और सालन का प्याला लेकर, सालन का बर्तन लेकर के आ रही हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के लिए उम्मुल मोमिनीन बड़ा एहतमाम फरमाया करती थी। चूँकि उस वक्त अल्लाह ताला ने आपके पास बहुत माल और दौलत से आपको नवाजा था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एहतमाम फरमाती थी। एक मरतबा दस्तरखान बिछा हुआ था और उम्मुल मोमिनीन सालन का प्याला लेकर के आ रही थी। तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, खदीजा सालन का बर्तन लेकर के आ रही है। जब वो आपके पास आ जाएं तो आप अल्लाह की तरफ से उनको सलाम पेश करें और उनसे कहें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में ऐसे घर की खुशखबरी देता है कि जो खोखले मोतियों का बना हुआ है, जिसमें ना किसी किस्म का शोर होगा और ना किसी किस्म की थकन होगी। जब माँ खदीजतुल कुबरा वो सालन का प्याला लेकर के आई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का सलाम उनको पहुँचाया और जन्नत की बशारत उनको दी। तो उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती है, अल्लाह भी सलाम है और उसकी जन्नत में भी सलामती है और अल्लाह जिब्रील पर भी सलाम फरमाए। आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये सिर्फ़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की खुसूसियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से जिस पर सलाम नाजिल फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये भी खुसूसियत है कि जैसे ईमान लाने के बाब में हम ये बयान करते, हमारे बुज़ुर्गों ने कसरत के साथ ये बयान किया है कि औरतों में सबसे पहले माँ खदीजा ईमान लाई, मर्दों में सबसे पहले अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लाए। इसी तरह बच्चों में सबसे पहले सैयदना फ़ातिह खैबर मौलाए कायनात सैयदुस सादात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ईमान लाए। ग़ुलामों में हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला ईमान लाए। ये तफसील है, लेकिन अगर मुतलकन देखा जाए कि सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही आने के बाद जिसने सबसे पहले पूरी कायनात में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है, उस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। यानी ये कितना बड़ा शरफ़ है उम्मुल मोमिनीन के लिए, कितनी बड़ी बात है कि कायनात में वही के नुज़ूल के बाद सबसे पहले जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ा है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। और अपना माल सबसे पहले जिसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, बल्कि ऐलान नबुव्वत से पहले अपना माल पूरा जिसने हुजूर की बारगाह में पेश किया, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। अल्लाहु अकबर, ये शान है उम्मुल मोमिनीन हज़रत
खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह अकबर, कैसी ये मुक़द्दस खातून है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब कांपते हुए घर में तशरीफ़ लाए तो आपने ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी फरमाया और उम्मुल मोमिनीन ने आप पर जो वो चादर उड़ाई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मुझे अपनी जान का अंदेशा होता है तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती अर्ज़ करती है कि मेरे सरताज, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा, इसलिए कि फिर आपकी औसाफ बयान करती है उम्मुल मोमिनीन कि अल्लाह तबारक व ताला आपको ज़ाय कैसे करेगा जबकि आप यतीमों के मावा हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप सिला रहमी करते हैं। इस तरीके से एक तवील हदीस में ये सारी बातें आपने पढ़ी भी होगी और आप सुनते रहते हैं कि ये औसाफ मेरे आका अलैहिस्सलाम के बयान फरमाए। और फिर हज़रत वर्क़ा बिन नौफल जो आपके चचाजाद भाई थे उनके पास ले गई और फिर ये ज़िक्र किया तो हज़रत वर्क़ा बिन नौफल ने अर्ज़ किया कि जो फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और साबिक़ा अंबिया के पास आया करता था, वही फरिश्ता जिब्रील आपके पास आया था। यहाँ पर कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो ख़ुद कहें कि मैं नबी हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम तो ख़ुद कहें कि मैं नबी हूँ, दीगर अंबिया किराम ख़ुद कहें कि मैं नबी हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे वही आई और माज़अल्लाह हुज़ूर को पता नहीं और वर्क़ा बिन नौफल बताने कि ये नबी है, माज़अल्लाह। याद रखिए, ये बड़ी दीदा दरहनी की बात है। दरअसल इसमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान है कि महबूब की ये खुसूसियत है कि हर नबी अपनी ज़बान से कहेगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन जब महबूब की बारी आएगी तो खल्क़े खुदा से कहलवाया जाएगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। वरना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा कि मैं उन पत्थरों को अभी तक जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ते थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त भी दुरूद व सलाम की आवाज़ सुनते थे जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था। बहरहाल तो लोग जो है वो इस तरीके से बदबख्ती की बातें करते हैं। अर्ज़ ये कर रहा था उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की शान अर्ज़ कर रहा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का जब विसाल हुआ, विसाल के बाद भी बयान किया जाता है कि तवील दिनों तक, एक तवील अरसे तक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। पहले तो ये आप जानें कि जिस साल को उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ और हज़रत अबू तालिब मौलाए कायनात के वालिद का विसाल हुआ, इन दोनों के विसाल के साल को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। और पूरे साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा। इससे पता चलता है कि उम्मुल मोमिनीन से और अपने चचा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दर्जा मोहब्बत फरमाते थे कि इनके जो है वो विसाल के साल को गम का साल करार दिया। और उम्मुल मोमिनीन के लिए खुसूसियत है कि एक तवील अरसे तक विसाल के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से तशरीफ़ ले जाते बाहर की तरफ तो रोज़ाना का हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामूल था कई दिनों तक कि पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की शान बयान फरमाते और फिर उम्मुल मोमिनीन के लिए देर तक इस्तिग़फ़ार करते रहते, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते रहते। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मक्के के काफिर मुझे सताते और मुझे तकलीफ़ पहुँचाते और अजीब व गरीब जुमले बोलकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छलनी करते तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गंदे लोगों के गंदे और गलीज़ जुमलों से जब बेचैन और बेकरार होकर अपने घर तशरीफ़ ले जाते तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा से कहते, खदीजा देखो आज मक्के के काफिरों ने ये कहा और ये कहा। तो उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती और अर्ज़ करती कि या रसूल अल्लाह, आपसे पहले भी जितनी अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उन लोगों का मजाक उड़ाया गया, उन लोगों का दिल दुखाया गया और आप ऐसे ऐसे तारीफ़ के कलिमात कहती कि उम्मुल मोमिनीन के जुमले सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाती। बल्कि यहाँ तक जो है वो
इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी मक्के वालों ने मेरा दिल दुखाया और मैं खदीजा के पास गया तो खदीजा ने ऐसे मरहम रखे कि उन लोगों के दिल दुखाए हुए जुमलों ने फौरी तौर पर उसका असर जो है खदीजा के जुमलों की वजह से ज़ाय हो गया। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अंदाज़ था। और फिर हमारे सीरत निगारों ने उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी का ये बाब भी लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 15 साल पहले उम्मुल मोमिनीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई थी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू दिन से यानी कि ऐलान नबुव्वत से लेकर के आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से कुछ पहले तक आप आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मकाम पर रही। आक़ा अलैहिस्सलाम को सताया गया, आप तसल्ली देती, आप धाड़स बंधाती, आप हिम्मत देती, आप हौसला देती। और फिर अल्लाह अकबर, फिर एक वक्त वो भी आया कि शाब अबी तालिब के अंदर जब बनु हाशिम को सोशल बाइकाट के तहत जब कैद कर दिया गया 3 साल तक, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा भी उस कड़ी आजमाइश के मौके पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। वो बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, बड़ी सख्त आजमाइश का वक्त था जब मक्के वालों ने सोशल बाइकाट किया था कि न कोई चीज़ खरीदी जाएगी, न कोई चीज़ बेची जाएगी, न इनके साथ शादी ब्याह की जाएगी, न इनके साथ कोई गुफ्तगू करेगा, न कोई लेन देन करेगा। चूँकि उम्मुल मोमिनीन जो है वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी पहले गुजार चुकी थी। उम्र की 60 के हिस्से में आप पहुँचती है और जब आप 60 साल की उम्र के करीब पहुंच जाती है तो उस वक्त जो है वो शाब अबी तालिब की मंजिल आती है। आक़ाए करीम के साथ रही, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया। उस वक्त की का तस्करा करते हुए हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि उस वक्त तो भूख की शिद्दत का आलम ये होता था कि दरख्त की पत्तियां खाई जाती थी, चमड़े चबाए जाते थे, दरख्त की छाल खाई जाती थी। एक मरतबा मुझे भूख ने इतना सताया, शाब अबी तालिब के अंदर साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि मेरे पैर से एक नरम चीज़ टकरा गई तो मैंने उसको देखा तक नहीं और उसको उठा लिया और अपने मुंह में डालकर चबाने लगा। ऐसी सख्ती के दिन थे और भूख और प्यास का ये आलम था, हत्ता कि आज तक मुझे पता न चल सका कि वो जो चीज़ मैंने उठा के खाई थी वो क्या थी। और फिर 3 साल का तवील अरसा इसी मुशक्क़त के आलम में बनु हाशिम ने गुजारा। और फिर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब 3 साल की उस तकलीफ़ को आपने बर्दाश्त किया और मुहासरा तो ख़त्म हो गया, शाब अबी तालिब की वो क़ैद और वो सख्ती ख़त्म हो गई और वो मुआहदे को भी जो है वो दीमक चाट गई और बिल आखिर जो है बनु हाशिम को छोड़ दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। तो उस वक्त वो शाब अबी तालिब का असर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा पर यह हुआ कि आप उसके बाद से हमेशा बीमार रहने लगी, काफ़ी कमज़ोर और निढाल हो गई थी, अक्सर बीमार रहती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इलाज और मुआलजा भी कराया, लेकिन दिन ब दिन आपकी सेहत जो है वो बिगड़ती चली गई। सीरत निगार लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन मलका तुज्जार तो थी, लेकिन जिस दिन आपके विसाल की आखिरी रात आई, वो मलका तुज्जार कहलाने वाली ख़ातून कि जब मक्के का माल तिजारत शाम और यमन को जाता था तो तमाम मक्के वालों का आधा माल होता था और आधा माल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का होता था। आप इतनी मालदार और इतनी दौलतमंद थी, लेकिन दीन पर दौलत लुटाते लुटाते और दीन के नाम पे दौलत खर्च करते करते खदीजतुल कुबरा को वो दिन भी आया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी की जो आखिरी रात थी, उस रात सैयदा खदीजा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। ये कैफियत से भी सैयदा खदीजतुल कुबरा गुज़री हैं। और आप के मुतालिक बयान किया जाता है कि जिस वक्त जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा विसाल की आखिरी रात से गुज़र रही थी, यानी आपकी ज़िंदगी की आखिरी शब थी, उस वक्त ऐसा भी हुआ कि आपकी सहेली को मक्के के काफिरों ने तैयार करके भेजा कि जाओ और ख़दीजा को मोहम्मद अरबी से दूर कर दो
ताकि दोनों के दरमियान हम जुदाई पैदा करने में कामयाब हो जाएं। उनकी सहेली आई और आने के बाद कहा, खदीजा इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ये बात हो रही है कि मोहम्मद अरबी की रफ़ीक़े पाक जो है जब इस दुनिया से कूच करेगी तो उनके जनाजे में कोई शरीक नहीं होगा और उनकी तदफीन में कोई शिरकत नहीं करेगा। इसलिए मोहम्मद अरबी का कलमा जो तुमने नादानी में पढ़ा है तो तुम जो है अब मोहम्मद अरबी को छोड़ दो। सैयदा खदीजतुल कुबरा लेटी हुई थी, उठ करके बैठ गई और आपने अपनी सहेली से कहा, क्या कहा तुमने? कि मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा नादानी से पढ़ा है। वल्लाह मैंने उनकी ज़िंदगी के शबो रोज़ देखे और अक्लो खिरद ने करोड़ों मरतबा मेरे तलवों को चूमा था। उसके बाद मैंने मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ा था। और सुनो, अगर मक्के के काफिर मेरे जनाजे में शरीक न हों तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, इसलिए कि मेरे जनाजे में अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत जलवगर होंगे और उनके होते हुए मुझे किसी की हाजत नहीं है। और अगर अहले मक्का अपनी ज़मीनों में मुझे दफन होने नहीं देंगे तो मेरा अल्लाह इससे बेहतर ज़मीन का इंतज़ाम मेरे लिए अपने करम से फरमाएगा। ये गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर के पूछा, खदीजा कैसी हो? तो उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितनी देर तक मेरी खैरियत पूछेंगे आप जाएं और अल्लाह के दीन की तबलीग करें, पता नहीं उतनी देर में आप कितने काफिरों को इस्लाम का कलेमा पढ़ाकर जन्नत में दाखिल करवा सकेंगे। हुजूर मुझे अल्लाह के भरोसे करें और अल्लाह की अमान में मुझे सौंप दें और आप जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करें। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर से निकले, वो सहेली जो वरगलाने आई थी वो कहती है, खदीजा मैं भी कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती हूँ। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, तुम तो मुझे मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने आई थी, तुम क्यों कलेमा पढ़ रही हो? तो वो कहती है, जो मज़हब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो वो मज़हब कभी झूठा नहीं हो सकता, और वो भी कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गई। अल्लामा मुल्ला मोइनुद्दीन ने एक वाक़या जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात से मुताल्लिक़ लिखा है। फरमाते हैं वो कि उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी की जब चंद सांसें बाकी रह गई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ी देर आप मेरे सामने तशरीफ़ रखें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के सामने जलवगर हो गए तो अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अय्याम आपकी खिदमत में बसर किए और अब कासिद अजल आने वाला है, मौत का फ़रिश्ता आने वाला है, मैंने तवील अरसा आपकी खिदमत में गुजारा है आका। तो मैं ये चाहती हूँ, इल्तिमास करती हूँ कि अगर इन दिनों में मुझसे कोई बेअदबी हो गई हो या मैंने आपकी कोई हक़ तलफ़ी की हो तो आप मुझे माफ़ फरमाएं। और आका, जैसे आपने मुझे दुनिया में अपने साथ रखा तो मैं ये चाहती हूँ कि क़यामत के दिन भी आप मुझे अपने साथ रखें। या रसूल अल्लाह, मेरी गुजारिश ये है कि क़यामत के दिन भी आप मुझे अपने साथ रखें और मैं आपका साथ चाहती हूँ क़यामत के दिन, या रसूल अल्लाह। और जब क़यामत का दिन हो तो आप अल्लाह की बारगाह में मेरी शफ़ाअत फ़रमाएँ और मेरी सिफारिश फ़रमाएँ और मेरी खिदमत की कोताहियों को माफ़ फ़रमाएँ। और मेरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा है तो आप उसका ख्याल रखें कि कभी किसी मंजिल पर उसका दिल ना दुखने पाए। हुजूर इसका ख्याल फरमाएं। आप तो सबके दिलों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी छोटी बेटी का आप खुसूसी ख्याल फरमाएं। और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, एक आखिरी बात है जो बहुत बड़ी है, मैं वो बात कहना चाहती थी लेकिन आपके सामने
ये गुफ्तगू करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है। मैंने वो बात फ़ातिमा को कह दिया है, फ़ातिमा आपसे अर्ज़ करेंगी और आप जो है वो मुझ पर करम फरमाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को तलब फरमाया और पूछा, बेटी आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हारी अम्मी खदीजा मुझसे नहीं कहती, और ये बात कहने के लिए खदीजा ने तुम्हें कहा है कि तुम ये बात मुझसे कहो। तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अर्ज़ करती है, बाबा मेरी अम्मी की ख्वाहिश ये है कि जिस वक्त गारे हिरा में आप पर पहली वही का नुज़ूल हुआ था, वो चादर मेरी माँ ये चाहती है कि उनको कफ़न के लिए नसीब हो जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर सैयदा फ़ातिमा को इनायत करते हुए इरशाद फरमाया, फ़ातिमा ये लो और ये चादर अपनी माँ को दे दो ताकि तुम्हारी वालदा खुश हो जाएं। कहा जाता है कि अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा ने वो कुर्बानियाँ दिए दीन के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का कफ़न भेजा है। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र अतहर पर, क़ब्र अनवर पर ता क़यामत रहमत व नूर की बरसात फरमाएँ और हमारी कौम की हर बेटी को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। एक बीवी अपने शौहर के साथ किस तरीके से वफ़ा के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, शौहर के सुख दुख की कैसी साथी बन सकती है, इसकी बेहतरीन मिसाल अज़वाज पाक की ज़िंदगी में और बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके विसाल के बाद भी कभी उनको फरामोश नहीं फरमाया, उनको हमेशा याद रखा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बड़ा अजीम नमूना है, बड़ी इबरत की बात है कि वादे विसाल भी उम्मुल मोमिनीन को मेरे आका याद करते रहे। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन के बीवियों के साथ ऐसा सलूक करें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंदाज़ अज़वाज पाक के साथ इख्तियार फरमाया था, वो अंदाज़ को हम अपने घर के अंदर अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक के तौर पर रवा रखें ताकि हम भी अपनी मुराद को पहुंच सके।